बलिदान कर दिया, आज उसी झंडे को उस गौरवशाली बिल्डिंग से हटाकर दूर कर दिया। ये सवाल जाट जाति का नहीं है, ये सवाल एक धर्म का नहीं है, ये सवाल है 3600 कौम चारों धर्मों का। क्यों भरतपुर की स्थापना से लेकर आज तक भरतपुर राज परिवार ने कभी जातिगत राजनीति नहीं की और कभी धर्मवाद के ऊपर उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। मैं 36 कौम के लोगों से इस मंच के माध्यम से यह आह्वान करना चाहता हूं, जिस तरह बाजार के अंदर कभी भी कोई घटना घटती थी, चाहे हथकड़ हटाने का मामला हो, चाहे लूटपाट का मामला हो, जब भरतपुर महाराज महल से निकल के बाजार में पहुंच सकता है, तो आज भरतपुर महाराज के लिए 3600 कौम मोती महल नहीं पहुंच सकती। लेकिन मैं आपको एक सत्य, कड़वा सत्य कह देना चाहता हूं, जिस दिन महाराज नाम की चिड़िया भरतपुर में नहीं रहेगी ना, उस दिन तुमको पता पड़ जाएगा पुलिस प्रशासन क्या करता है, गुंडागिर्दी क्या होती है भरतपुर के अंदर। एक भरतपुर का महाराज ही ऐसा है जो जनता के साथ अन्याय नहीं होने देता, पुलिस प्रशासन की हरदमता नहीं चलने देता, प्रशासन की कोई तानाशाही नहीं चलने देता। क्योंकि मैंने कई मौकों पर महाराज साहब को देखा है, चाहे कुमेर गेट का मार्केट टूट रहा हो, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति किसी के साथ हो, लेकिन अकेला महाराज ये कैसे थे जिन्होंने व्यापारियों की दुकानों को टूटने से बचाया था। चाहे बाजार के अंदर लूटपाट रही हो, पुलिस का आतंक रहा हो, लेकिन अकेला महाराज ये कैसा था, लक्ष्मण जी के चौराहे पर रात के अंधेरे में पहुंच जाते थे और सारे मामले को डायल्यूट करके व्यापारियों को व्यापार करने के लिए अग्रसर करते थे। लेकिन आज हम उनको अगर इसी अवस्था में छोड़ते हैं तो हमसे तगड़ा एहसान फरामोश आदमी कोई नहीं होगा। जो व्यक्ति, चाहे जाति का दंगा हो, चाहे व्यापार से संबंधित कोई मामला हो, चाहे कोई तोड़फोड़ का मामला हो, जो व्यक्ति आगे से आगे चलता हो, क्योंकि मैं तो इसका भोगी हूं। जिस समय शहर को तोड़ने की 2017 में कवायद चल रही थी, अकेला महाराज था जिन्होंने कॉलोनी को बचा के रख दिया था। तो आज हमें उनके गौरवशाली इतिहास को बचाने के लिए निवेदन करना पड़े, यह बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। मोती महल के झंडे की बात नहीं है, ये मोती महल की बात नहीं है, भरतपुर की अस्मिता का सवाल है, गौरव का इतिहास का सवाल है। आज हम भरतपुर जिले से जब बाहर जाते हैं और जब भरतपुर की बात होती है, कहां से आए हो, भरतपुर से आए हो, कितना सम्मान मिलता है। क्यों? इसके पीछे हमारे पूर्वजों का त्याग, बलिदान, तपस्या। आज झंडे नहीं लगा पा रहे, झंडे के लिए निवेदन करना पड़ रहा है, अनुरोध करना पड़ रहा है कि आप कितने आएंगे। अरे इस बात को लेकर तो हमें स्वयं ही अपने घर से उठ के चल देना चाहिए कि हम आ गए हैं, झंडा हम लगाएंगे। जहां महाराज साहब की बात है महल के अंदर की, महाराज साहब का महल था, महाराज साहब का है और महाराज साहब का रहेगा। इसलिए मेरा तो सभी से निवेदन है, जो संतोष भाई साहब ने, दिनेश जी ने या अन्य लोगों ने जो प्रस्ताव रखा है, वो भरतपुर के हित में अति आवश्यक है। चाहे उसको शांतिपूर्वक करिए, चाहे संख्या बल से करिए, चाहे वैचारिक रूप से करिए, वो भरतपुर की जनता के लिए, चारों धर्म, 3600 कौम के लिए अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भरतपुर का राज परिवार जब किसी जाति और धर्म में भेदभाव नहीं कर सकता, तो हमको भी ये जातिवाद का या धर्म का भेदभाव हमें निकाल देना चाहिए। जहाँ 21 तारीख का आह्वान है, हम सबको अपने अड़ोसी से, पड़ोसी से, लोगों से, नातेदार से मैं गारंटी ले रहा हूं, जिस दिन तुम्हारी सिरों की संख्या मोती महल पे अंदर होगी तो झंडा स्वतः ही लग जाएगा। लेकिन संख्या बल चाहिए, क्यों? संख्या बल ही लोकतंत्र चेंज करता है, संविधान चेंज करता है। और संख्या बल अगर महाराज साहब के साथ मोती महल पे खड़ा होगा, ऐसी कोई ताकत नहीं है कि मोती महल पे झंडा नहीं लग जाए। हो सकता है आपके जाने से पहले लग जाए, लेकिन उसके लिए हमें संख्या बल रखना जरूरी है। और मैं तो गिरिराज महाराज से ये कहूंगा कि भगवान को सद्बुद्धि दे। भाई आप देखिए, झंडे पे हनुमान जी का चित्र है। हनुमान जी का वो चित्र है जो महाभारत के अंदर
अर्जुन के रथ पे था। कर्ण जैसा महाबली जब अपना तीर चलाता था, वो हनुमान जी की ताकत थी कि रथ पीछे नहीं खिसकता था। आज उसी झंडे को हमने निकाल के फेंक दिया। जो हमारी रियासत की आन वान शान, हमारी रक्षा करने वाला हनुमान जी का चित्र उसके ऊपर है। सभी धर्मों का, सभी जातियों का वैभव उसके अंदर है, त्याग है, तपस्या है। कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। हर स्टेट का झंडा हर महल के ऊपर लगा हुआ है। आज भरतपुर स्टेट का झंडा भरतपुर के महल पे क्यों नहीं? सवाल यह है। आप करौली चले आओ, छोटी स्टेट है, धौलपुर चले आओ, सबके महल पर सबके झंडे लगे हुए। आज भरतपुर के महल पर हमारा झंडा नहीं होगा तो किसका होगा? तो इसलिए मेरा तो सभी से निवेदन है, जो आपने प्रस्ताव रखे हैं उनका हम समर्थन कर रहे हैं। और 21 तारीख को हमारे कच्चे परकोटे का 20-25 लोग आए हैं, जो महाराज साहब के बहुत तगड़े एहसानमंद हैं, जो राज प्रवास के प्रति आस्था रखते हैं। वो 21 तारीख को आपको मोती महल पे मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। राम साहब।